नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा कुछ इम्पोर्टेंट कंपनी के अपडेट के बारे में और उसके साथ-साथ उसका टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में। जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न कुछ कंपनीज़ के स्विंग ट्रेडिंग्स लेवल को हाइलाइट्स कर रहा है, कुछ कंपनी में स्विंग ट्रेडिंग लेवल बन रहा है। तो मैं इस वीडियो पे पूरा डिटेल्स में आपके साथ शेयर करूँगा। तो प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर देखिए और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले मैं डिस्कशन करूँगा रिलैक्सो फूडवेयर्स लिमिटेड के बारे में। देखिए फुटवेयर इंडस्ट्रीज में इंडिया में नंबर वन था बाटा इंडिया। जब रिलैक्सो मार्केट में आया और जिस तरीके से तेजी से ग्रोथ किया, रिलैक्सो नंबर वन बन गया। देखिए रिलैक्सो नंबर वन बना किस बेसिस में, वो तो आपको समझना पड़ेगा। वो बन चुके हैं मार्केट कैप के हिसाब से। अगर सबसे पुराना कंपनी के हिसाब से देखा जाए तो बाटा इंडिया सबसे पुराना कंपनी है। तो रिलैक्सो ज़्यादा से ज़्यादा देखिए जो प्रोडक्ट मतलब बनाते हैं, कंपनी का जो प्रोडक्ट है, आप देखेंगे जो स्लीपर्स है, साथ ही साथ जो कैनवास है, कैनवास शूज़ है, स्पोर्ट्स शूज़ है, सैंडल्स है, स्कूल शूज़ है, तो इस तरीके से कैटेगरीज़ के ऊपर काम करते हैं। और कंपनीज़ की जो सबसे बड़ी बात है, कंपनी का जो मतलब शूज़ है, वो किसी भी लेदर से नहीं बनता। कंपनी का जो शूज़ है, वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको देखा जाए तो रबर से बनते हैं, साथ ही साथ और भी कुछ मटेरियल्स है जिससे बनते हैं। कंपनीज़ की जो प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट का नाम आप देख सकते हैं रिलैक्सो, स्पार्क, फ्लाइट, उसके साथ बहामास। तो इस तरीके से प्रोडक्ट्स कंपनी बनाते हैं। कंपनी सबसे ज़्यादा एक्सपेंस कहाँ पे करते हैं मैं आपको बता दूँ, एडवर्टाइज़मेंट में। कंपनी खुद का प्रोडक्ट को बेचने के लिए बड़े से बड़े सिनेमा स्टार्स हो, क्रिकेट स्टार हो, तो इस तरीके से लोगों को लेकर वो एडवर्टाइज़मेंट करते हैं। तो कंपनी देखिए वो तो बिज़नेस स्ट्रैटेजीज़ है, खुद को प्रोडक्ट को बेचने के लिए उसको दिखाना ही पड़ता है। तो कंपनी में ऐसा क्या हुआ जिसके चलते है कुछ टाइम ऑफ पीरियड में कंपनी के ऊपर भारी भरकम गिरावट देखने को मिला। कंपनी लाइफ टाइम हाई से कंपनी अच्छा खासा गिरावट हुआ था, सिर्फ एक ही कारण की वजह से। पहले देखिए जो रबर का जो मतलब प्राइस है वो इंक्रीज हो गया था। उसके साथ जो क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ जाना, रबर का प्राइस बढ़ जाना, तो इस कंपनी के लिए खतरा बना था। तो अभी अभी धीरे धीरे करके उसका प्राइस कम हो रहा है। उसके साथ साथ कंपनी जो मार्केट शेयर है उसको भी गंवा चुके थे, मतलब मार्केट शेयर गंवा चुके थे। इसके कारण क्या है, कंपनी जो प्रोडक्ट बेच रहे थे वो हाई प्राइस का प्रोडक्ट था। और हाई प्राइस प्रोडक्ट कुछ जगह पे अच्छा खासा काम करेंगे, हर जगह पे तो नहीं करेंगे, क्योंकि इंडिया का पार कैपिटल इनकम कम था। आज धीरे धीरे करके ग्रोथ हो रहा है, मगर एक टाइम पार कैपिटल बहुत कम था, आज भी कम है। तो लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे इस तरीके से प्रोडक्ट के ऊपर। देखिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा जगह पे आपको मैं गाँव-गाँव तक एक चीज़ में आपको दिखा कि रिलैक्सो का जो प्रोडक्ट है, वो मुझे बहुत कम शॉप में देखने को मिला, बहुत कम शॉप में। अगर मैं कोई भी शॉपिंग मॉल में भी चला जाऊँ ना, तो वो वहाँ पे भी मुझे नहीं दिखता था। तो कम दिखता था। ज़्यादा से ज़्यादा दिखता था मतलब जो अजंता कंपनी है, साथ ही साथ आप देखेंगे तो बाटा भी देखने को मिल जाते थे, खादिम्स भी मिल जाते हैं। तो इस तरीके से ब्रांड का प्रोडक्ट मिल जाते हैं। साथ ही साथ इसका जो कॉम्पिटिटर है, जैसे देखें खादिम्स, साथ ही साथ श्रीलेदर्स, ये भी दिख जाते थे। तो इस तरीके से प्रोडक्ट तो देखने को मिल जाता था, मगर रिलैक्सो का प्रोडक्ट नहीं दिखा था, क्योंकि कंपनी हाई प्राइस का प्रोडक्ट बेच रहा था। तो इसलिए कंपनी का मैनेजमेंट ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया कि इसका जो मार्केट शेयर जो गिरा था, जिसके कारण से हाई प्राइस के कारण से, तो वो मार्केट शेयर को फिर से खड़ा करने के लिए वो सस्ते में प्रोडक्ट को बेचेंगे। सस्ते में प्रोडक्ट बेचेंगे मतलब ऐसे नहीं कि जो प्रोडक्ट बन चुके थे उसको बेचेंगे डिस्काउंट में और लॉसेस करके, ऐसे बिल्कुल नहीं। वो कह रहे हैं कि कंपनी खुद सस्ते दामों में प्रोडक्ट को तैयार करेंगे, उसके साथ बेचेंगे। मतलब नया मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, नया मटेरियल्स बनाएंगे, तो उसके बाद बेचेंगे। तो इसलिए मैं उस कंपनी के ऊपर एक पॉजिटिविटी लेकर चल। और इस कंपनी के बारे में बात करो, आप ध्यान से देखेंगे इस चीज को। कंपनी देखिए नॉर्थ इंडिया जो कंट्रीब्यूट है द मोस्ट ऑफ द रेवेन्यू, 44% ऑफ द नॉर्थ इंडिया में से आता है। उसके साथ ईस्ट में कितना 22%, वेस्ट से 20% और साउथ से 15% कंपनी का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। तो सबसे ज्यादा कंपनी का रेवेन्यू एक्चुअली जनरेट हो रहा है नॉर्थ इंडिया में। तो नॉर्थ इंडिया में इसका प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा पाया जाता है। उसके बाद बाकी जो अलग अलग साइड है, जैसे ईस्ट है, वेस्ट है एंड साउथ है, वहाँ पे कम हो रहा है। साउथ में सबसे कम यूज इस कंपनी का प्रोडक्ट बेचा जा रहा है। तो कंपनी ऑल ओवर इंडिया में खुद का प्रोडक्ट को एक्सपेंड करने वाला है। और साथ ही साथ कंपनी ये भी एक्सपेक्ट यहाँ पे बता चुके हैं कि कंपनी एक्सपेक्टेड रिटेल आउटलेट फ्रॉम 400 से 465 ईयर्स दिस ईयर। मतलब 2023 के अंदर अंदर कंपनी ये बता रहा है कि कंपनी के जो 400 आउटलेट है वो बढ़ाकर 465 आउटलेट बनाएगा। तो ये सारे पॉइंट्स कंपनी के ऊपर एक पॉजिटिविटी के हिसाब से देखा जाना चाहिए। और साथ ही साथ कंपनी एक्सपेक्ट कर रहा है डबल डिजिट ग्रोथ करेगा वॉल्यूम का इन दिस ईयर, एंड एवरेज जो मतलब रियलाइजेशंस है
पार पेयर्स मतलब जितने सारे पेयर्स का जूते होते हैं अराउंड 160 से 165। तो इंडियन मनी के हिसाब से इतने सस्ते प्राइस में कंपनी खुद का प्रोडक्ट बेचने वाला है। जो चीज़ मैं आपको पहले बताया हूँ, जो मैनेजमेंट ने जो डिसीजन लिया मेरे हिसाब से वो डिसीजन बहुत सही है। क्योंकि देखिए आज मारुति क्या कर रहा है, मारुति क्या ज़्यादा प्राइस में माल बेच रहा है? बिल्कुल नहीं। वो सस्ते दामों में गाड़ियाँ बेच रहे हैं और ज़्यादा क्वांटिटी में गाड़ियाँ बेच रहा है। तो आज रास्ते में मान के चलिए डेली बेसिस अगर 10 गाड़ियाँ बेचा जाए तो उनमें से 7 गाड़ियाँ मारुति का ही देखने को मिलेगा। तो इस बेसिस में कंपनी का ग्रोथ फ्यूचर में कुछ अच्छा खासा देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल के लिए कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट है वहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिला, मतलब कंपनी से कुछ चेंजिंग हुआ, प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिला ईयर ऑफ ईयर बेसिस में 39 करोड़ से बन चुके हैं 56 करोड़ के आसपास। तो कंपनी के जो एज ए इन्वेस्टर है, देखिए प्रोमोटर के बाद एफआईडीएस पब्लिक हर किसी ने इन्वेस्टमेंट करके रखा है। तो कंपनी के जो चार्ट पैटर्न है उसके बारे में बात करूँ तो मैंने आपको एक चार्ट पैटर्न मेंशन किया था, एक कफ विथ हैंडल पैटर्न्स में चार्ट पैटर्न मेंशन किया था और यहाँ पे टारगेट देखिए इजीली अचीव हुआ। तो मैंने आपको टारगेट बताया था और उसके साथ ये भी बताया था कि टारगेट अचीव इजीली होगा क्योंकि दो कारण की वजह से। पहली बात यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस किया, इस रेजिस्टेंस को भी यहाँ पे ब्रेकआउट किया और उसके बाद देखिए अच्छा खासा मोमेंटम इसीलिए हुआ क्योंकि मैंने टारगेट एक्चुअली रखा था इस लेवल में, इस रेजिस्टेंस तक, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस बना, उसके साथ यहाँ पे देखिए बिग सेल, तो इसका मतलब यहाँ से रेजिस्टेंस के साथ साथ बिग सप्लाई जोन भी देखने को मिला था और उसके बाद देखिए यहाँ पे शानदार सा एक फॉल देखने को मिला। तो कंपनी यहाँ पे रिवर्सल भी किया है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे थोड़ा टाइम बिताने के बाद ब्रेकआउट करेगा तो ये हायर लेवल तक जा सकते हैं। तो मैं एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ इस कंपनी के ऊपर लॉन्ग लॉन्ग जर्नी के लिए और मैंने इस कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर के हिसाब से भी सोचता हूँ, एज ए ट्रेडर्स के हिसाब से भी सोचता हूँ और काम भी करता हूँ। तो आपका क्या राय है इस कंपनी के ऊपर, मुझे जरूर कमेंट्स करके लिखना। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ इसका नाम है एस्ट्रल लिमिटेड। एस्ट्रल लिमिटेड इंडिया के नंबर वन प्लास्टिक पाइप्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और इस कंपनी के ऊपर टक्कर लेने वाला अभी तक आसपास भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि इसका कंपटीटर के हिसाब से बात करूँ तो सुप्रीम जो पाइप है वो 45,000 करोड़ है और उससे 10,000 करोड़ से ज़्यादा एस्ट्रल पाइप लेकर चल रहा है। तो दोनों में फ़र्क बहुत ज़्यादा है। हाँ, दोनों में कंपनी में बिजनेस ठीक ठाक है, कंपनी का परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक है। अगर एस्ट्रल का दिखा दूँ तो आरओसी तो ठीक है और पी मतलब सुप्रीम का आरओसी और भी ज़्यादा है और कंपनी सुप्रीम का कर्जा एकदम जीरो है और एस्ट्रल का भी जीरो है, फिर भी छोटा मोटा कर्जा है। कोई बात नहीं, इस कर्जे को कभी भी वो मिटा सकते हैं। कर्जा मिटाना इतना हमेशा कंपनी के ऊपर फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए, क्योंकि कर्जे में अगर डूबे रहेंगे तो बिजनेस चले ना चले आपको इंटरेस्ट तो हर मंथ, हर साल, हर क्वार्टर में पेमेंट करना ही पड़ेगा। तो आज बड़े से बड़े कंपनी क्यों डूब गया? सिर्फ सारे के सारे कर्जे के कारण। तो इसलिए कुछ कंपनीज को मैं देखता हूँ वो खाना पीना छोड़कर भी वो सबसे पहले कर्जे को मिटाएगा, उसके बाद काम करेंगे। तो उस तरीके से अगर मैनेजमेंट का डिसीजन है तो वो मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है, इस बात को याद रखना। तो मैं एस्ट्रल के ऊपर बहुत बुलिश हूँ क्योंकि कंपनी पाइप्स डिवीजन में कंपनी 77% का रेवेन्यूज कमाते हैं। तो जिस सेक्टर का डिमांड लगातार ग्रोथ हो रहा है और भी ज़्यादा बहुत तेजी से ग्रोथ होने वाला है, क्योंकि इंडिया का इकोनॉमिकली ग्रोथ हो रहा है, साथ ही साथ कंपनी के इंफ्रास्ट्रक्चर का ग्रोथ हो रहा है। जब इंफ्रास्ट्रक्चर का ग्रोथ होता है तो पाइप का डिमांड्स बहुत ज़्यादा तेजी से देखने को मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर जो बैलेंस शीट है वो कुछ इस तरीके से नजरिया में देखने को मिला। देखिए कंपनी इस पर हाईएस्ट पैसा लगा कर रखा कुछ प्रोसेसिंग में, जो पैसा डायरेक्टली आपको नेक्स्ट ईयर में फिक्स एसेट में देखने को मिल सकता है। उसके साथ-साथ कंपनी का रिज़र्व के बारे में बात करूँ तो देखिए रिज़र्व भी अच्छा खासा ग्रोथ हुआ और बोरिंग्स भी कंपनी ने कंट्रोल में रखा है। तो कंपनी का जो इन्वेस्टर है उसके बारे में बात करूँ तो प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक हर किसी ने इन्वेस्टमेंट करके रखा। क्यों ना रखे? जिस कंपनी ने आपको 40 टू 50% का रिटर्न्स हर साल में जनरेट करके दे रहा है, तो उसमें हर कोई रहना चाहेंगे। इससे बड़ी चीज़ और क्या हो सकते हैं? तो हर साल में 40% 30% के ऊपर रिटर्न मिलना कोई आम बात नहीं है। हर 2-3 साल में आपका फंड डबल कर रहा है। तो यहाँ पे कहाँ से मिलेगा इस तरीके से? हाँ, आप बोल सकते हैं सर मैं ट्रेडर्स हूँ, मैं डेली बेसिस ट्रेड करके पैसा कमाता हूँ, वो अलग। मैं डेली बेसिस में 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना फंड करता हूँ, वो अलग बात है। मगर मैं एज़ ए इन्वेस्टर के लिए मैं बात कर रहा हूँ, एज़ ए स्विंग ट्रेडर्स के लिए भी कुछ अच्छा खासा पॉइंट्स मैं आपको मेंशन करूँ। देखिए मुझे एक स्विंग ट्रेडिंग्स देखने को मिला और एक बिग स्विंग ट्रेडिंग्स में यहाँ पे लेके चल रहा हूँ। यहाँ पे एक बिग कप बना और उसके बाद एक हैंडल्स भी बना, अच्छा खासा हैंडल्स क्रिएट किया। तो मेरे हिसाब से इस लेवल को जब ब्रेकआउट करेगा, कोई भी ग्रीन कैंडल इसके ऊपर अगर क्लोजिंग दे तो मैं एंट्री लूंगा और मेरा टारगेट रहेगा इस रेंज तक अराउंड 2650 रुपीज़ के आसपास। तो जो टारगेट बन के आ रहा है करीबन 33% के आसपास। तो अगर एक साल में भी इस तरीके से टारगेट मिलेगा तो मैं खुश हो जाऊंगा। तो खुश होने का कोई बात नहीं। एज ए ट्रेडर के हिसाब से हमेशा आपको फोकस रखना चाहिए, हमेशा आपको स्टडी करना चाहिए। तो ये सारे जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न में आपको साथ शेयर करता हूँ, तो प्लीज़ रिकमेंडेशन मत समझ लेना, इसको आप एज ए स्टडी पर्पस में लेना। आप वॉच करिए, आपके
वर्कबुक में लिखिए, पेन पेपर लेकर लिख के रखिए, तभी आपको पता चलेगा कि हाँ, यहाँ पे ट्रेड हुआ था, इस तरीके से ट्रेड बना था। तो नेक्स्ट टाइम कुछ कंपनीज में इस तरीके से ट्रेड बने तो हमें जरूर ट्रेड करना चाहिए। देखिए, हमेशा कोई इस तरीके से पैटर्न बन गया तो ट्रेड ले लेंगे, ऐसे बिल्कुल मत करिएगा। उसके साथ कंपनी का फंडामेंटल डिटेल्स भी देख लेना। अगर फंडामेंटल डिटेल्स ठीक ठाक नहीं है और ट्रेड बन रहा है तो उस तरीके से ट्रेड मत लेना, क्योंकि आप फंस सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है एसआरएफ। देखिए, एसआरएफ इंडिया के लार्जेस्ट केमिकल इंडस्ट्रीज कंपनी है। इंडिया के देखा जाए तो सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी है। और इस कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है, स्पेशलिटी केमिकल्स, साथ ही साथ फ्लोरोकेमिकल्स, साथ ही साथ देखा है तो जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है, कोटिंग है, लैमिनेट है, इस तरीके से प्रोडक्ट्स के ऊपर कंपनी खुद का प्रोडक्ट को सेल करते हैं। तो कंपनी का मार्केट कैप 7,000 करोड़ है। मैं बार बार बोल चुका हूँ, इस कंपनी आज तक की 6 लाख % का रिटर्न दे चुके हैं। 6 लाख %। आप कहेंगे सर कहाँ पे दिखा आपने? आप जाकर बीएससी में देख सकते हैं। बीएससी में जब से कंपनी स्टार्ट हुआ तब से लेकर 6 लाख % का रिटर्न दे चुके हैं। तो इतने बड़े रिटर्न दे चुके हैं, क्या फिर से उस तरीके से रिटर्न देंगे? देखिए, उस तरीके से रिटर्न नहीं चाहिए। कंपनी अगर सही दिशा में कंपनी एवरेज रिटर्न हमको 20% के ऊपर रिटर्न देना तो भी बहुत बड़ी बात हो जाएगा। तो कंपनी का पी रेशियो तो ठीक है, आरओसी आरओई तो बेस्ट लेवल में है। डेप्थ ऑफ इक्विटी के बारे में बात करूँ तो कंपनी का डेप्थ बहुत कम है। कंपनी का प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी अच्छा खासा है। कंपनी के देखिए प्रॉफिट एंड लॉस में कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट अगर दिखा दूं, कंपनी पिछले सालों की तुलना से इस बार सेल्स को कम किया। ये बात मैं पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि सेल्स कम होने के पीछे रीजन एक ही है, कंपनी का मार्केट में डिमांड कम होना, उसके साथ रॉ मटेरियल्स का प्राइस इंक्रीज होना। तो इस दोनों कारण की वजह से इस कंपनी ने सेल्स डाउन इसीलिए किया क्योंकि कंपनी नया रॉ मटेरियल्स नहीं खरीदारी किए, तो सेल्स को कम किया। और कंपनी खुद को बिजनेस को थोड़ा सा कमजोर खुद ही बनाया, क्योंकि आज अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा रॉ मटेरियल्स हाई प्राइस में खरीद के माल बेचेंगे तो बाद में अगर मान के चलिए रॉ मटेरियल्स का प्राइस कम हो गया तो इसका तो बाट लग जाएगा। तो मेरे हिसाब से इसीलिए कंपनी मैनेजमेंट मुझे बहुत स्ट्रांग लगता है। सोच समझ कर काम करते हैं, चाहे वो मुझे प्रॉफिट इस बार कम हो, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि देखिए, पहले ये भी एक बार देखा गया था, 500-600 करोड़ के आसपास प्रॉफिट हुआ था। उसके बाद देखिए 450 बना, उसके बाद फिर से 500 550 बना, फिर से कम हुआ, फिर से ज़्यादा हो जाएगा। कोई बात नहीं, इस तरीके से तो चलते रहते हैं। तो कंपनी के देखिए आज तक के रिटर्न्स देखिए, धमाका रिटर्न कंपनी दिया। ऐसे नहीं कि सिर्फ रिटर्न दिया, सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, रिटर्न ऑफ इक्विटी सब कुछ पॉजिटिव में दिखा, तब इस कंपनी ने रिटर्न दिया। तो इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो प्रोमोटर, एफआईएस, डीआईएस, हर किसी के पास इस कंपनी का हिस्सेदारी आपको दिखेगा। चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो मैंने आपको मेंशन किया था एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग का। तो रेंज बाउंड मतलब एक रेंज के अंदर जब कोई कंपनी बार बार ट्रेड करता है तो उस रेंज को मार्किंग कर लेना। देखिए यहाँ पे कितनी बार ट्रेड बना, तो यहाँ पे एक बार ट्रेड बना, तो इस लेवल को एक बार ट्रेड बना, यहाँ पे एक बार ट्रेड बना, दूसरी बार यहाँ से एंट्री मिला और उसके बाद यहाँ पे ट्रेड बना 3 बार, और उसके बाद देखिए यहाँ से एंट्री मिला, यहाँ पे टारगेट, तो 4 बार। और यहाँ पे 5 टाइम्स यहाँ पे फिर से एंट्री मिला। जब इस कैंडल बना था, जब गिरावट हुआ था, जब इस डेट में एक्चुअली रिजल्ट आया था, तो रिजल्ट आने के बाद लोगों के मन में यही लग रहा था कि रिजल्ट खराब हुआ है, कंपनी बर्बाद हो जाएगा। मगर देखिए किस तरीके से हाई वॉल्यूम के साथ माल उठाया गया। तो ऑपरेटर इसी तरीके से इंतजार करते हैं कभी भी बेस्ट लेवल में खुद कंपनी को शेयर को खरीदारी करने के लिए। देखिए यहाँ पे मेरे हिसाब से इजीली आप तक टारगेट बनेगा, तो मैंने तो यहाँ इस लेवल में एंट्री ले चुका हूँ। मैं पिछले वीडियो में भी आपको बताया था। और यहाँ पे देखिए इस लेवल से अगर मैं टॉप इस रेंज तक ट्रेड आपको टारगेट बना दूं, तो करीबन मतलब बना दूं मतलब टारगेट आपको मार्किंग कर दूं तो 23% के आसपास टारगेट मिलेगा। तो सोचिए अगर 2 मंथ में भी इस तरीके से टारगेट मिलता है, 2 से 3 मंथ में, 6 मंथ के अंदर भी टारगेट मिलता है 23%, कोई कम है क्या? तो मेरे हिसाब से इस तरीके से ट्रेड टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स को आप सीख कर और प्राइस एक्शन को जानकर सीख कर आप काम कर सकते हैं। तो बाकी देखिए, ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है कि कल जाके निवेश कर लेंगे, तो प्लीज़ रिसर्च करके ही काम करना। नेक्स्ट जो कंपनी जिसका नाम है शारदा एनर्जी और मिनरल्स लिमिटेड। तो इस कंपनी के बारे में बात करूँ तो कंपनी ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया, क्योंकि इस कंपनी ने अच्छा खासा यहाँ पे धमाका परफॉर्मेंस देने के बाद कंपनी का लो प्राइस था 800 के आसपास, और वहाँ से कंपनी जा रही ने दिखा 2000 तक। तो कंपनी करीबन 3 टाइम्स आपको रिटर्न बना के दिया, आसपास 3 टाइम्स के नहीं, 2.5 टाइम्स के रिटर्न आसपास बना के दिया। तो इसलिए कंपनी ने एक अनाउंसमेंट भी किया। वो अनाउंसमेंट क्या है हमको बता दूं, कंपनी स्प्लिट देने का अनाउंसमेंट किया। कंपनी आज के दिन देखा जाए तो स्प्लिटर अनाउंसमेंट लास्ट डेट था। तो जितने सारे लोगों ने इस कंपनी के ऊपर शेयर खरीद के रखे हैं, तो एक के बदले 10 शेयर आपको मिलेगा। तो बोनस और स्प्लिट के चलते कभी भी शेयर को खरीदारी नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। आप कंपनी के बारे में जानकारी लीजिए, कंपनी के ऊपर स्टडी करिए, वॉच करिए, उसके बाद अगर कंपनी ठीक लगे तो उसके ऊपर बोनस और स्प्लिट के लिए अप्लाई करिए।
तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना और इस वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में है, कोई बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।